आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT वसंत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 4 चांद से थोड़ी गप्पे को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। शमशेर बहादुर आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के एक स्तंभ हैं। हिंदी कविता में अनूठे मासल इंद्रिय बिंदु के रचयिता शमशेर आजीवन प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े रहे। तार सप्तक से शुरुआत कर चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले शमशेर ने कविता के अलावा डायरी लिखी और हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया। शमशेर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और मां का परम देवी था। उनके भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी मां दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहती थी। शमशेर 8-9 साल के थे जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों भाइयों की यह जोड़ी शमशेर की मृत्यु तक बनी रही। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। 1934 से 36 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। तो अब हम कविता को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस कविता को एक 10-11 साल की लड़की को चांद से बात करते हुए दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं इस कविता में क्या है। तो लड़की क्या कहती है? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोलते हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो ये कविता यहीं पे समाप्त हुई। अब हम क्या करेंगे कि इसके भावार्थ यानी अर्थ को समझ लेते हैं। तो कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। ठीक है, वह चांद से कहती है कि आप गोल हैं पर जरा तिरछे नजर आते हैं। आपका वस्त्र यह पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हैं। इस पोशाक के बीच में केवल आपका गोरा चिट्टा गोल चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, आगे क्या कहती है? आप हमें बेवकूफ मत समझिए। हम जानते हैं कि आप तिरछे क्यों नजर आते हैं। आपको कोई बीमारी है तभी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, फिर पूरी तरह गायब हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक पूरे गोल न हो जाएं। पता नहीं क्यों पर आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती। ये एक छोटी सी बच्ची की चांद के बारे में सोच है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? भावार्थ समाप्त होता है। अब हम क्या करेंगे? इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो कविता से हम इसके पहले प्रश्न को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न,
आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। और खा इसमें क्या है? चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो इसमें आपको का और खा में बताना है कि आप किसे सही मानते हैं कविता के हिसाब से। मतलब कि आप किसे सही मानते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कविता के हिसाब से इसमें से का सही है या खा सही है। तो ठीक है, तो इसमें क्या सही है? का। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्या है? कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो इसमें 3 चीजें दिया हुआ है, दिन दिया गया है, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच और प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो आपको इसमें से बताना है कि जो कविता में कवि बात कर रहा है वो चांद कौन से दिन का है? पूर्णिमा का है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का है या प्रथमा से अष्टमी के बीच का। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से दिन का है। गोल है खूब मगर, ऐसा कविता में लिखा है ना, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। ठीक है, तो ये कौन सा दिन है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का दिन है। चूंकि कविता में इन उपर्युक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है जिससे पता चलता है कि चांद अभी तो गोल तो है पर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छपने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। ठीक है, तो आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं। अगर करना हो तो 1-2 एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, जैसे गोल, तिरछे, इसी प्रकार आप और सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना। तो ये हमारा अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप भी चिढ़ जाते हैं ना कभी कभी। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। ठीक है, तो इसको आपको स्वयं से ही करना है। ठीक है, जैसे कि हम आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। जैसे लड़की ने कहा कि आप बीमार हैं, तो चांद इस बात पर चिढ़ सकता है कि देखो मैं इतनी रोशनी दे रहा हूँ, लड़की मुझे तब भी बीमार बोल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप आगे और लिख सकते हैं कि चांद किन बातों से चिढ़ सकता था। ठीक है, तो हम आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 अनुमान और कल्पना का। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगी? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखो। इसी तरह कि कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या जानना आवश्यक है
कि गद्य और पद्य क्या होते हैं। गद्य होता है जैसे हमारा कहानी होता है, ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सोच के हिसाब से। और पद्य जो होता है वो कविता की तरह होता है, ठीक है, जैसे उसको आराम से गाया भी जा सके, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं भाषा की बात पे। भाषा की बात के पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। चांद संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, संज्ञा क्या होता है, विशेषण क्या होता है। तो चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि पहला क्या है, का क्या है, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, ठीक है। और खा क्या है, उन विशेषणों के लिए एक एक संयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गुलाबी पापड़ी, गुलाबी पापड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो हमें इसमें देखना है कि कौन से प्रत्यय लगाने पर हमारा विशेषण बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बड़ी ई का प्रत्यय, जैसे गुलाबी इसमें बड़ी ई है, ठीक है, मखमली इसमें बड़ी ई है, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, तो बड़ी ई का प्रत्यय लगाने पर विशेषण बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। खा वाले में क्या था कि संज्ञा लिखो, तो हमें इन सब के लिए एक एक संज्ञा लिखना है। तो गुलाबी के लिए हम क्या लिख देंगे, गुलाबी साड़ी। मखमली के लिए क्या लिखेंगे, मखमली कुर्ता। इसी प्रकार आप बहुत सारे लिख सकते हैं, तो हम आपको एक एक बता दे रहे हैं, आप अपने मन से 5-6 लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो कीमती हीरा, ठंडी आइसक्रीम, जंगली के लिए क्या है, जानवर, कश्मीरी के लिए क्या कहेंगे हम, कश्मीरी लड़की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो इसमें क्या है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बनता है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो आपको क्या करना है, पहले सोचना है और फिर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो हम आप उसको इसमें 2-3 बता दे रहे हैं और आपको 3-4 और लिखना है, ठीक है, अपने मन से बना के वाक्यों में उनका प्रयोग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, युग्म ढूंढ लेंगे क्या क्या है। तो पहले देखते हैं भला बुरा भला, ठीक है, बुरा भला, इसका वाक्यों में प्रयोग कर दो। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, इसीलिए मैंने उसे बुरा भला कहा। दूसरा हम देख लेते हैं क्या है, आज कल, ठीक है। तो आज कल अपराध की संख्या अधिक हो गई है, इसका वाक्यों में प्रयोग हो गया। अगला देखते हैं पतला दुबला। श्याम क्या है, पतला दुबला व्यक्ति है, इसका भी वाक्यों में प्रयोग हो गया। दिन रात, ठीक है। अगला हम युग्म क्या जोड़े हैं, दिन रात, इसका वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए रज्जन ने दिन रात एक कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। और इसमें आप अपने मन से युग्म ढूंढ सकते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक है। हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल गोल, कविता में इसके 2 अर्थ हैं, ठीक है। का मतलब पहला गोल आकार का, और खा क्या है, गायब होना। बिल्कुल गोल मतलब गायब होना भी होता है, ठीक है। तो ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनके ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 ऐसे शब्द सोचना है और उनका वाक्य बनाना है। तो पहला क्या हम सोचेंगे, पत्र। पेड़ से पत्र गिर रहे हैं, इनका वाक्य में प्रयोग हो गया। दूसरा क्या इसका अर्थ निकलेगा, डाकिया पत्र लाया है, ठीक है।
और दूसरा क्या सोचते हैं हम, आम, कौन न जाने इसका नाम। ठीक है, आम बहुत अच्छा लगता है ना आप लोगों को। तो आम के हम वाक्य बना लेते हैं। आम फलों का राजा है। ठीक है, आम फलों का राजा है, इसका एक बन गया, मतलब इसके एक अर्थ निकल गए। दूसरा अर्थ क्या होगा, वह आम आदमी है, मतलब वह एक सामान्य नागरिक है। इसका अर्थ हो गया सामान्य नागरिक, वह एक आम आदमी है। ठीक है, और हम तीसरा देख लेते हैं, उत्तर। उत्तर ये हमारा इनका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इनका प्रयोग भी हो गया। और दूसरा अर्थ से क्या होगा, वह उत्तर दिशा की ओर गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप और सारे शब्द सोच सकते हैं और उनका 2 से अधिक अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, कब की जिस पंक्तियों में ये शब्द आए हैं, मतलब कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो आपको क्या करना है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि और इसी प्रकार से और सारे शब्दों का जो एक दूसरे को जोड़ते हैं उनको चुनना है और उनसे वाक्य बनाना है। सिंपल सा है। ठीक है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, ताकि। ताकि से अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, पापा मुझे किताब दिला दो ताकि मैं ठीक से पढ़ सकूं। ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, गाड़ी सड़क पर मत खड़ी करो ताकि रास्ता साफ रहे। इसी प्रकार से आप जबकि के लिए भी बना सकते हैं, राम भरत को प्यार करते थे जबकि भरत की माता राम से प्यार नहीं करती थी। ठीक है, इसके लिए दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, श्याम को कुछ समझ नहीं आया जबकि वह कक्षा में उपस्थित था। ठीक है, इसी प्रकार आप चूंकि और हालांकि के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। और आप चूंकि के और हालांकि के जो सेंटेंस बनाएं आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास जरूर भेजें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है, लिखो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि गप, गपशप और गपबाजी में कोई अंतर है? तो यहाँ पे गप का मतलब होता है बिना काम की बात। गपशप का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बात। और गपबाजी का मतलब होता है कुछ झूठी और कुछ सच्ची बात। ठीक है, तो बिल्कुल ही इन शब्दों में अंतर है और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।